आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। चावला साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही। मैं इनकी ज़्यादातर बातों से मुत्तफिक हूँ। हाँ, एक दो बातें जो थीं वो आपने कर दी हैं, उनसे ना इत्तफाकी है। तो देखें साहब, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स के अंदर, और ये अब खैर प्रोफेसर साहब बैठे हैं, खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो इनसे मैं गिला शिकवा कर सकता हूँ कि अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में तारीख को मस करके झूठी तारीख पढ़ाएंगे, बच्चों को ये कहेंगे कि इस सरजमीने पाकिस्तान में जिसमें हम आबाद हैं, आज से 70 साल पहले ये एक ही धरती हुआ करती थी और हमारे जो पुरखे हैं उनका भी ताल्लुक इसी मिट्टी से था। आप अपनी शिनाख्त अगर इस मिट्टी में, इस सरजमीन हिंदुस्तान में तलाशेंगे, ठीक है, तो शायद कोई मैं समझता हूँ बेहतरी आ सकती है। आपके एंसेस्टर्स ना ही तो तुर्क थे, ना ही कोई अरब थे। वो ज्यादातर वो हैं इसी सब कॉन्टिनेंट के, इसी सरजमीन हिंदुस्तान की पैदावार थे। तो पहले तो अपनी तारीख को एक्नॉलेज करें और उसमें प्राउड आप फील करें। उसमें इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है ये कहने में भी कि जी 10 पीढ़ी पहले या कोई कुछ और पीढ़ी पहले जाके हम कोई हिंदू थे या हम कभी सिख भी रहे थे। चावला इज अ वेरी पॉपुलर सरनेम इन इंडिया, पंजाबियों में तो खास तौर से बड़ा पॉपुलर है जी। तो अगर ये कहना कि हाँ जी वक्त आया जब हमने इस्लाम कबूल कर लिया और आप सिख रहे, लेकिन फिर भी हम भाई भाई हैं, हम दोस्त हैं। हाँ, हमारे इबादत करने के जो तौर तरीके बदल गए हैं, बाकी हम एक ही लोग हैं। ये बात कहने में मैं नहीं समझता कि कोई बुराई है या किसी को शर्म आनी चाहिए। अब जहां तक ताल्लुक है आपके दूसरे पॉइंट का जी, असला उन्होंने बेचना होता है, हमने खरीदना होता है। ये ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जी पूरी दुनिया में जहां पर लोग अमन से अपने हमसायों के साथ रहते हैं और उनके ऊपर तो वो दबाव नहीं है जो हमने खामखा अपने सर के ऊपर डाल लिया है। ऐसा लगता है कि ये एक फैशन बन गया है अपनी जो भी गलत हरकत हैं उनके लिए दूसरों को ब्लेम करने का कि जी उनकी वजह से ये हो गया है। किसी की वजह से नहीं हुआ है जी। पाकिस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान भी हुआ, एक ही साथ हुए और हमने उस वक्त नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट की। तो पाकिस्तान ये सीटो सेंटो और ये सारे पैक्ट किए अमेरिका की गोद में शुरू दिन से जाके बैठ गए थे। तो फिर उन्होंने आपको जो फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे जैसे इस्तेमाल करना था वो किया और आप होते चले गए। फिर वो चाहे शुरू शुरू में अगर हम देखें, पहले तो खैर जो हथियार आपको दिए गए थे वो ये सोच के दिए गए थे कि जी आप सोवियत यूनियन से कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके खिलाफ आप इस्तेमाल करेंगे। इट केम एज अ सरप्राइज इवन टू द अमेरिकन जब उन्हीं हथियार का जो जो हथियार 1947 और 65 से के बीच में दिए गए पाकिस्तान को, जब उनका इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ हुआ। तो एक सच ये भी है कि हमने कभी आपके ऊपर पहले जंग नहीं करी, जो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक से गायब है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जिनसे बात होती है, आपके अपनी यूनिवर्सिटीज में आके मिला हूं मैं उनसे, और वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने अपने प्रोफेसर साहब से पूछा मेरी मौजूदगी में, ये जो कह रहे हैं क्या ये ठीक कह रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ मेरे बच्चों ये ठीक कह रहे हैं। तो कह रहे हैं सर ये हमें तो नहीं पढ़ाते। कहते हैं ये बदकिस्मती है हमारी। तो हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर क्यों नहीं है यही बातें? ये जो जिस तरह से डिफेंस डे सितंबर में पाकिस्तान में मनाया जाता है, उस तरह से कोई इंडिया का कोई दिन क्यों नहीं हमारी हुकूमत ने मुकर्रर किया कि हाँ हाँ 65 की जंग हम जीते, इसलिए स्कूलों में हर जगह पर हमारा भी कोई डिफेंस डे का कोई उसी का इक्विवेलेंट कोई फंक्शन होगा, या 71 का हो या कारगिल का हो। ये चीजें नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। जंग को क्या सेलिब्रेट करना? जंग को जब आप सेलिब्रेट करेंगे तो बच्चों में तो नफरतें ही पलेंगी और क्या होगा। उसमें चावला साहब बात यह है ना, अब जैसे कश्मीर की आपने बात की, आप अगर अपने बच्चों को बैलेंस तरीके से कश्मीर इशू भी समझाएंगे तो वो ज्यादा रैशनल तरीके से सोचेंगे। अब जो है हमारी हुकूमतें खौफजदा होती हैं कि अगर हमने कोई कंप्रोमाइज कर लिया कश्मीर पे तो अगले दिन हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा। इसलिए कि अवाम को आपने सच नहीं बताया, आपने एक ब्रेन वॉशिंग की। इसी तरह 65 की जंग में हुआ।
कौम को इतना प्रोपेगेंडा दिया गया, इतना प्रोपेगेंडा फीड किया गया कि हम फतह याब हो गए हैं, हम हर महाज पे जीते हैं, हम ये हो गया। उसके बाद फिर जब हकीकत खुली कि अयूब खान ने ताशकंद के साइन कर दिए, तो पाकिस्तानियों ने क्या कहा, हमारे साथ धोखा हो गया। अगर उनको इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडा ना फीड किया जाता तो अयूब खान के लिए भी इतनी मुसीबत ना बनती। इसी तरह कश्मीर के ऊपर लोगों को सच नहीं बताया जाता तो वो इमोशनल तरीके से उस पर सोचते हैं। वरना अगर आप ये लोगों को सच बताएं, मैं खुद हैरान हुआ कि सिकंदर बलोच साहब ने, वो खुद लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, रिटायर्ड, मुल्तान में रहते हैं और नवाए वक्त में वो कॉलम लिखते हैं। उन्होंने ये लिखा कि पठानों का जो इन्वेजन था, ट्राइबल इन्वेजन, वो सबसे बड़ी वजह बनी कश्मीर के इंडिया से एक्सेशन की। हमारी किसी किताब में आप ये नहीं करेंगे। उन्होंने और गलतियों की भी निशानदेही की। उसके बाद सर ये देखिए कि इंडिया ने, सरदार पटेल ने ऑफर की कि आप हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं, कश्मीर ले लें। सरदार शौकत अयाद साहब कहते हैं कि मैंने लियाकत अली खान से कहा कि आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए। उन्होंने कहा, शौकत तुम मुझे पागल समझते हो, इतनी बड़ी रियासत हैदराबाद दक्कन छोड़ के मैं कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं? आज हम अपने बच्चों को ये बातें नहीं बताते और इसी वजह से वो इमोशनल तरीके से सोचते हैं। और कोई भी हुकूमत वो खौफजदा होती है कि कश्मीर पे हमने अगर 1 इंच भी कंसीड कर लिया तो हमारा तख्ता उल्टा जाएगा। अरविंद, आप कैसे देखते हैं इन चीजों को, प्लीज? चावला साहब, एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे अपना कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो सर। तो मैंने भारत का लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा सरजमीन हिंदुस्तान। और जब से मुगल यहाँ पर आए उसके बाद से इस खित्ते को हिंदुस्तान के नाम से ज्यादा जो है उसको जाना गया। और अंग्रेज भी आया जब यहाँ पर, तो उसके बाद हमने जब अपनी पहली जंग आजादी लड़ी तो बहादुर शाह जफर की अगुवाई में लड़ी। शहनशाह हिंदुस्तान उनको कहा जाता था। तो इसलिए मैंने हिंदुस्तान कहा है साहब। तो एज लॉन्ग एज हम अंग्रेजों के आने से पहले मुगल दौर पे भी अगर हम आके और अपनी तारीख को वहां से शुरू कर लें कि जी हम एक मुल्क बन गए थे, ठीक है, एक हमें कोई बाहर की दुनिया में कोई जानता था तो ये बड़ा एक पॉपुलर नाम था हिंदुस्तान। तो उसमें ये कहना कि जी इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, अंग्रेज के आने के बाद एग्जिस्ट किया, तो इंडिया तो अंग्रेज के आने के बाद एग्जिस्ट हुआ, लेकिन हिंदुस्तान रहा साहब। हिंदुस्तान उससे पहले था। और हिंदुस्तान जब से इस सरजमीन हिंद पे जब से मुसलमान और हिंदू साथ साथ रहते आए हैं इस गंगा जमुना तहजीब के अंदर, तब से हिंदुस्तान एक बड़ा आम सा लफ्ज है। हमारी जंग आजादी में भगत सिंह ने भी जब इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया तो उसके साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद का ही नारा लगाया। और हिंदुस्तान के बारे में जब एक आम जो एक मिसकंसेप्शन है दोनों मुल्कों में, वो ये है कि जी ये कोई हिंदुओं का मुल्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये दरियाए सिंध के इस पार का जो इलाका है उसमें वहां पे रहने वाला हर शख्स जो है उसको हिंदू के नाम से जाना जाता था। आज भी अरब में अगर आप चले जाएं तो वो हिंदी कह के बुलाते हैं, फिर वो चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो। तो अब